Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, describe construction and working of a galvanometer, how it can be converted into ammeter and voltmeter. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बतानी है किसकी, आपकी गैल्वेनोमीटर की। और फिर हमें बताना है कि गैल्वेनोमीटर देखिए आपका कैसे एमीटर या फिर आपका वोल्टमीटर में क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर देखिए एक आपकी ऐसी डिवाइस होती है विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट। हम क्या लिख सकते हैं? गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट। जो क्या करता है, आपका करंट को डिटेक्ट करने के क्या आता है, आपके काम आता है। ओके, इसको हम गैल्वेनोमीटर भी बोल देते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका माइक्रो एमीटर। क्या बोलते हैं? आपका माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, जब आपकी माइक्रो, जो आपकी करंट क्या होती है, माइक्रो एम्पीयर तक की होती है, उसे ये क्या कर सकता है, अपना मेजर कर सकता है। यानी कि देखिए, बहुत स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट को क्या कर सकता है, आपका गैल्वेनोमीटर भी क्या कर सकता है, आपका मेजर कर सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपका माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, तो देखिए बच्चों, हमने क्या बताया, गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन आपको बता दी। अब हमें यहाँ पर वर्किंग बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बतानी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के यहाँ पर आपकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताएंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं इस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, हम इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर। चलिए हम पहले रेक्टेंगुलर कॉइल से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास देखिए क्या होती है, यहाँ पर आपकी क्या कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है। ओके, ये दिस इज अवर एनी रेक्टेंगुलर कॉइल, ये आपकी कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है। ओके, दिस इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल। ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है। ओके, इसका एरिया क्या है, आपका ए इज द एरिया। ओके, और इस पर मान लीजिए आपकी क्या कर रही है, आई करंट आपकी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। दिस इज द आई करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। ओके, अब देखिए इस पर अगर आपकी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो हम बोल सकते हैं जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो इसका क्या होगा, आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, किस डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इसका इनसाइड होगा। ओके, अगर देखिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे, तो करंट की डायरेक्शन में अपनी लीजिए राइट हैंड की। ओके, और फिंगर्स लीजिए, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में पुट कर लिए, तो आपका थंब है देखिए, वो क्या आ रहा है, इनटू द स्क्रीन आ रहा है। ओके, तो हम बोलते हैं दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या हो जाएगा, आपका इस कॉइल का क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, आई करंट इससे फ्लो कर रही है, और ए क्या है, इसका एरिया है। ओके, और मान लीजिए इस पर क्या आपकी एन नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या आपकी एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, ये रेक्टेंगुलर लूप पर आपके एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम बोल सकते हैं इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किसके कितना हो गया, आपका एन आई इंटू ए के इक्वल हो गया। ओके, अब देखिए इस पर क्या होता है, इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, इस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, आपका पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल होता है। ओके, ये आप मान लीजिए कि दिस इज अवर बी एक्सटर्नल, ये क्या आपका बी एक्सटर्नल है, इसका मैग्नीट्यूड आप बोल दीजिए बी है। ओके, बी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ओके, ये क्या होता है, दिस इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस, ये क्या होता है, आपका सरफेस के अलोंग होता है। सरफेस के अलोंग क्यों होता है, देखिए आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, उसका आउट ऑफ द स्क्रीन है। ओके, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आपका सरफेस का अलोंग है, तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा, आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री का एंगल। ओके, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको आता है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है। ऑलवेज परपेंडिकुलर कैसे रह सकता है, उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, पर कनकेव शेप्ड मैग्नेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, कनकेव शेप्ड मैग्नेट का यूज करते हैं। ओके, और देखिए फिर हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर से कनेक्ट कर देते हैं किसी एक स्पाइरल के थ्रू। किसके थ्रू, आपकी जो स्पाइरल स्प्रिंग होती है। ओके, मान लीजिए आपकी स्पाइरल स्प्रिंग है, हम इस तरीके से क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट आपका मान लीजिए क्या है, सी। सी हम इसका क्या मान लेते हैं, टॉर्सन कांस्टेंट। तो आपने एक एंड आप यहाँ पर से ऐसे कनेक्ट कर लिया, और दूसरा एंड भी देखिए आपका स्पाइरल से ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। ओके, सेकंड एंड इज आल्सो कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्पाइरल स्प्रिंग। ओके, जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट आप यहाँ पर कुछ एज्यूम कर लीजिए। ओके, टॉर्सनल कांस्टेंट मान लीजिए आपका क्या है, सी। सी क्या आपका टॉर्सनल कांस्टेंट है। ओके, तो देखिए इस पर क्या होता है, आपका टॉर्क आता है। इस पर क्या आता है, देखिए अब देखिए इस पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट लग रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर आपके पास क्या है, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल है, इसको अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये क्या करेगा, आपका ये आपका रोटेट करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो इसके कारण जो आपके यहाँ पर स्प्रिंग्स हैं, जो आपकी स्पाइरल स्प्रिंग है, ये क्या करेंगे, उसको रिस्टोरिंग टॉर्क लगेंगे। क्या लगाएंगे, आपका रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएंगे। और इस रिस्टोरिंग टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो आपका सी टाइम्स थीटा के इक्वल हो जाता है। कितना हो जाता है, आपका सी टाइम्स थीटा के इक्वल। ओके, ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में देख चुके हैं। सी क्या हो जाता है, आपका टॉर्सनल कांस्टेंट, थीटा क्या आपका जितना एंगल से एक कर रहा है, आपकी कॉइल क्या कर रही है, आपकी रोटेट कर रही है। ओके, ये किसके इक्वल हो जाता है, आपका टी इज इक्वल टू सी थीटा के इक्वल। हम यहाँ पर ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इसके टाइम ये करना क्या चाहेगा, ये टॉर्क करना चाहेगा, जो आपकी कॉइल रोटेट हुई है उसको फिर से उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। ओके, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके,
अब देखिए बच्चों, अगर हम इसका अप व्यू देखें, अप व्यू देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं इसका अप व्यू, आपका रेक्टेंगुलर कॉइल क्या काम कैसे करे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके क्या होते हैं, दो मैग्नेट्स होते हैं, दिस आर द टू मैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स के आपके कनकेव नेचर के, देखिए कनकेव नेचर के है ना, दिस आर द टू मैग्नेट्स, ये मैग्नेट्स आपके क्या है, कनकेव नेचर के। ये इसका आप नॉर्थ पोल एज्यूम कर लीजिए, दिस इज द साउथ पोल। ओके, अब कनकेव नेचर के मैग्नेट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे, ऑलवेज क्या रहे, पैरेलल टू द सर्फेस ऑफ द कॉइल है, कॉइल के सर्फेस के ऑलवेज पैरेलल है। ओके, तो देखिए इनिशियली देखिए आपकी ये आपकी कॉइल है, मान लीजिए। ओके, ये कॉइल को देखिए अप व्यू देख रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं हम अपवर्ड से, दिस इज अप व्यू। ओके, अप व्यू से हम देखेंगे तो देखिए हमें कॉइल इस तरीके से दिखाई देगी, दिस इज कॉइल। ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डॉट 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 क्या है, इसके नीचे की ज्योमेट्री। ओके, इसके लिए मैं इसको डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, डैश लाइन से क्या हम अपवर्ड व्यू से देख रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, दीज आर अवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये आपका कॉइल है, हम क्या देख रहे हैं, इसको अपवर्ड व्यू से देख रहे हैं। यहाँ पर आपकी ऐसे स्पाइरल होगी, नीचे से भी आपके ऐसे स्पाइरल स्प्रिंग्स होगी। ओके, ये आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इसका जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किस डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन, ये अब डायरेक्शन होगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए जो एम वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में आपका एंगल कितना बनना है, आपका 90 डिग्री का बनना है। कितना एंगल बनना है आपका, 90 डिग्री का बनना है। तो हम बोल सकते हैं, देखिए इस मैग्नेटिक, इस हम रेक्टेंगुलर लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर आपका एक टॉर्क आएगा। वो टॉर्क कितना आएगा, देखिए टॉर्क होता है आपका एम क्रॉस बी, यानी कि एम बी साइन थीटा के इक्वल होता है। और मैंने बोला हुआ है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट इज ऑलवेज क्या होता है, पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल होगा। तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी ऑलवेज कितनी होगी, आपकी एमबी के इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी एमबी की हो जाएगी। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज टेंजेंशियल या फिर पैरेलल टू द सरफेस, हम यहाँ पर से बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए m की वैल्यू कितनी हो जाती है, m की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की, एन आई ए के इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं जो आपका टॉर्क होगा ये कितना होगा, आपका एन आई ए बी के इक्वल होगा, दिस इज द टॉर्क। ये क्या होगा, आपका टॉर्क आपका एन आई ए बी के इक्वल हो जाएगा। ये हम यहाँ पर से ऐसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए जैसे जैसे क्या करेगा, आपका टॉर्क इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे क्या करेगा, आपका थीटा भी क्या करेगा, आपका टॉर्क। देखिए आपका ये एम बी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका ये टॉर्क लेगा, ये टॉर्क लेगा तो इसके कारण क्या होगी, इस कॉइल की रोटेट करने की टेंडेंसी होगी। तो ये रोटेट करेगी तो आपकी जो स्पाइरल स्प्रिंग्स है इसमें, ओके, ये भी क्या लगाएंगे, इसमें टॉर्क लेंगे, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, जिस डायरेक्शन में मान लीजिए आपका बोल सकते हैं आपकी कॉइल क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो ये क्या कर रही है, ये आपका टॉर्क है। दिस टॉर्क किसके कारण आ रहा है, दिस टॉर्क, इसको मैं टी वन बोल देता हूँ, चलिए अभी के लिए मैं टी वन बोल देता हूँ। ओके, ये टी वन टॉर्क किसके कारण है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण आ रहा है। ओके, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पर ये टॉर्क लेगा तो जो अब ये रोटेट करना चाहेगी, ये रोटेट करना चाहेगी, तो स्प्रिंग क्या करना चाहेगी, इसको वापस इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाना चाहेगी। तो ये इस पर टॉर्क लगेगी कि आपका इस डायरेक्शन में, ये आपका टॉर्क आएगा टी टू। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द, ये टी टू किसके कारण आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग, एंड दिस टी वन, दिस टाउ वन इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण आ रहा है। ओके, तो कुछ टाइम बाद मान लीजिए आपकी पोजीशन ऐसी होगी, ये आपकी मैग्नेट्स हैं। ओके, दीज आर द मैग्नेट्स। मैं इसको देखिए यहाँ पर एक नई दूसरे कलर से देता हूँ, ये आपके मैग्नेट है। आपकी कॉइल का ओरिएंटेशन ऐसा हो गया। ओके, आपकी कॉइल ने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, अपवर्ड भी बता रहे हैं। ओके, और ये आपकी कॉइल का अपवर्ड व्यू है। ओके, हम अपवर्ड डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ये आपका वो अप डायरेक्शन से ऐसे दिख रहा है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका पैरेलल होगा किसके, आपके, हमने बोला कि सरफेस के क्या होगा, टेंजेंशियल हो गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। इनिशियली देखिए ये आपका ऐसे था, अब ये क्या कर लिया, आपका रोटेट कर लिया, रोटेट कर लिया। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। मैंने बोलता है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, आपका जो कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप है उसके परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, ये आपका जो देखिए, जो हम कनकेव शेप्ड मैग्नेट का यूज करें, इसका वर्क ही इतना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या कर पाए, ऑलवेज आपका क्या कर पाए, पैरेलल या फिर टेंजेंशियल टू द रेक्टेंगुलर लूप कर पाए। ओके, इसलिए हम यहाँ पर कनकेव शेप्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए आपकी कॉइल ने पहले से कितना रोटेट कर लिया, आपका मान लीजिए थीटा डिग्री क्या कर लिया, यहाँ पर आपका रोटेशन कर लिया, थीटा डिग्री का क्या कर लिया, रोटेशन कर लिया। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द टॉर्क। ये टॉर्क किसके कारण आ रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका टॉर्क क्या आ रहा है, दिस इज टी वन। ओके, और टी टाउ ये किसके आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है, ये आपका स्प्रिंग, जो आपके यहाँ पर आपकी स्प्रिंग लगी हुई है। ओके, ये दोनों स्प्रिंग मिला के आपका टॉर्क T2 लगा रही है। ओके, दोनों स्प्रिंग क्या लगा रही है, मिला के आपका क्या लगा रही है, इतना टॉर्क लगा रही है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों, तो इस स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी, इस कॉइल को फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टॉर्क होता है और ये जो टॉर्क होता है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी, देखिए ये टॉर्क तो आपका कांस्टेंट रहेगा, और जैसे जैसे आपका ये टॉर्क बढ़ेगा तो वैसे वैसे हम बोल सकते हैं आपका क्या लगेगा, ये टॉर्क की वैल्यू क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज करेगा तो वैसे वैसे आपका टॉर्क इंक्रीज करेगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला टॉर्क
और आपका किसके कारण लगने वाला टॉर्क, स्पाइरल स्प्रिंग के लगने वाला टॉर्क, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन पर हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी, दिस इज अ टॉर्क बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आपका सी थीटा के इक्वल हो गया। ओके, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका यहाँ पर से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। चलिए थीटा को डिफाइन कर लेते हैं पहले। थीटा कितना हो जाएगा, देखिए आपका एन ए बी डिवाइडेड बाई सी टाइम्स ऑफ अवर आई। इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ये एन ए बी बाई सी, ये क्या है आपकी, ये टर्म आपकी, ये एन स्मॉल एन है। ओके, स्मॉल एन क्या आपका नंबर ऑफ टर्न्स, ये टर्म क्या रह जाएगी आपकी, पूरी कांस्टेंट हो जाएगी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ये टर्म कितने किसके इक्वल आ गई आपकी, थीटा बाई ए के इक्वल आ गई। और ये आपका एन ए बाई सी लिख सकते हैं। थीटा बाई ए क्या होता है, थीटा बाई ए को हम एस लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर करंट सेंसिटिविटी। ये क्या कहलाती है आपकी, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए एस को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ से आपसे थीटा बाई एस। थीटा बाई ए का क्या मतलब है, कितनी लेस वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की आपकी कितनी लेस वैल्यू पर ये आपका कितना ज्यादा क्या कर रहा है, आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, दिस इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये क्या कहलाती है आपकी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर कहलाती है। और इसकी वैल्यू कितनी किसके इक्वल हो जाती है आपकी, ये हम बोल सकते हैं आपके, ये आपका एस इज इक्वल टू आपका थीटा बाई आई के इक्वल हो जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं एन ए बी बाई सी। ओके, इस सी के आपका टॉर्सनल कांस्टेंट, इन दोनों आपके स्प्रिंग्स के कारण जो टॉर्क आता है उसको हमने यहाँ पर किसको इक्वल कर दिया, यहाँ पर आपने इसको इसके पर एक्सटर्नल मैग्नेट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क करता है इसको इक्वल कर दिया। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, आपका करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू मिल गई। और हमने टॉर्क यहाँ पर सारी क्वांटिटीज जो हमें कैलकुलेट करनी होती है वो सब क्वांटिटीज हमने क्या करनी है यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बता दी। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट आवर गैल्वेनोमीटर वर्क गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आपका वर्क करता है। अब देखिए इसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पर से, यहाँ पर क्या होता है, देखिए टॉर्क लगता है तो आपके ये क्या करता है, रोटेट करता है। ओके, तो यहाँ पर आपकी निडल होती है। ओके, ये आपकी निडल होती है, निडल क्या करती है, रोट करती है। यहाँ पर आपकी होती है डिफरेंट डिफरेंस क्या होती है, आपकी रीडिंग्स होती है। ओके, तो जहां पर आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है वहां पर हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, इसमें इतना अमाउंट ऑफ करंट क्या कर रहा है, आपका पास कर रहा है। ओके, गैल्वेनोमीटर बेसिकली करता क्या, देखिए एक सर्किट आपका, कुछ भी सर्किट है मान लीजिए। ओके, यहाँ पर आपका कुछ सर्किट है, इसको मैंने सी बोल दिया। इससे आप क्या कर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर को ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर आपका देखिए इस डायरेक्शन में हो जाता है। अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में तो गैल्वेनोमीटर आपका इस डायरेक्शन में क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। ओके, सो दिस इज हाउ दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपका इस तरीके से क्या करता है, आपका वर्क करता है। और हमने इसकी वर्किंग भी बता दी, आपको कंस्ट्रक्शन भी बता दी। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे ये डिस्क्राइब वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन पूछा था, तो ये सब हमने क्या कर दिया यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ पर लिखा हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट इसमें हमारा एमीटर, एमीटर होता है क्या, देखिए एमीटर आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट, सॉरी विच इज यूज टू measure current. Okay, ammeter is an electrical instrument which is used to measure current. ammeter क्या करता है, आपका करंट को मेजर करने के क्या आता है, आपके काम आता है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका एमीटर होता है इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की क्या होती है, आपकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है। ओके, तो देखिए बच्चों जैसे क्या होता है आपका, इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ये कैसा कॉम्बिनेशन होता है, आपके पास गैल्वेनोमीटर है, दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर। ओके, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा लेते हैं, हम एक संट रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आपका संट रेजिस्टेंस आपने क्या कर दिया, अपन मान लीजिए ऐड कर लिया। इसका रेजिस्टेंस आपने क्या बोल दिया, एस बोल दिया। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए कि आपका आर जी के इक्वल है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, पैरेलल में क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं उसको। ओके, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका एमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो अरेंजमेंट होता है इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका एमीटर बोल देते हैं। तो हम बोल सकते हैं, देखिए जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा ले, एक संट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ये क्या हो जाता है, आपका एमीटर में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है संट रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कितना आपका एस के इक्वल हो जाता है। ओके, अब मान लीजिए आपके यहाँ से आई करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है, और हम बोल सकते हैं आई वन करंट मान लीजिए आपके गैल्वेनोमीटर वाले पार्ट में जा रही है, और आई टू करंट आपकी किससे जा रही है, आपकी संट में जा रही है। ओके, तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, देखिए जो आई वन करंट होगी जो आपकी गैल्वेनोमीटर से जा रही है, इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, हमें पता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एस डिवाइडेड बाई एस प्लस आर जी इंटू आई के यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर से इसको इसके इक्वल, इसको हम यहाँ पर से इसके इक्वल लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर से आप आई को क्या लिख सकते हैं, देखिए आई की वैल्यू हो जाएगी एस प्लस आर जी डिवाइडेड बाई एस इंटू ऑफ ओवर आई वन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी नेट करंट जितनी फ्लो कर रही है ये हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। ओके, देखिए आरजी की वैल्यू, ये तो गैल्वेनोमीटर है, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, संट संट हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ओके, संट क्या हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ओके, तो हम जितना लेस, देखिए आप ये क्या होता है, आई इक्वल टू आई वन। आई वन करंट कहाँ से फ्लो कर रही है, आई वन करंट आपकी गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रही है, और आई क्या आपकी टोटल करंट है।
ओके। I1 करंट आपकी गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रही है और I आपका आपका टोटल करंट। हमें क्या मेजर करना है, हमें यहाँ पर I करंट को मेजर करना है। ओके, तो देखिए हम संट को क्या करते हैं, संट रेजिस्टेंस आपका जितना ज्यादा स्मॉल होता है, अगर संट की वैल्यू आपकी जितनी ज्यादा स्मॉल होगी, हम उतनी लार्ज अमाउंट का एमीटर करंट क्या कर सकते हैं, आपका मेजर कर सकते हैं। अगर ये स्मॉल हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि आई जो ये वाली टर्म होगी, ये वाली जो टर्म होगी, एस प्लस आर जी डिवाइडेड बाई एस, ये टर्म की वैल्यू क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, यानी कि मैक्सिमम होगी। तो हम बोल सकते हैं जो आपको करंट मेजर कर सकते हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा करंट मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं जो आपका बोल सकते हैं स्मॉलर द रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा आपका संट रेजिस्टेंस होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है आपका बेटर क्या होता है, आपका एमीटर होता है। ओके, तो हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपका समझ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एमीटर। अब इस एमीटर को हम देखिए सर्किट में जहां पर हमें करंट मेजर करनी होती है उसके हम क्या लगा देते हैं, आपको इसको हम उसके सीरीज में लगा लेते हैं। ओके, जिस सर्किट में मेजर करनी होती है। ओके, तो दिस इज अ वर्किंग ऑफ द एमीटर। ये क्या होता है, आपका एमीटर हो जाता है। एमीटर को देखिए हमने गैल्वेनोमीटर में सीरीज में पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड कर लिया संट, तो आपका क्या बन गया, आपका एमीटर बन गया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा कि वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है। ओके, अब देखिए बच्चों वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर जो होता है इट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसके काम आता है आपका, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ अवर वोल्टमीटर। ये करता है वोल्टमीटर होता है। ओके, अब देखिए वोल्टमीटर कैसे बनता है, वोल्टमीटर देखिए आपका क्या होता है, जैसे आपका गैल्वेनोमीटर है। ओके, सीरीज में अगर हम क्या कर लेते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू, ओके, इसको हम आर बोल देंगे। ओके, ये आपका आर जी, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी बोल दीजिए। एक सीरीज में आपने रेजिस्टेंस आर ऐड कर लिया। ओके, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज कन्वर्टेड, दिस होल सर्किट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब देखिए आप इसको इंडिविजुअली ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम पूरा वोल्ट मीटर बोल देंगे, जिसको हम सिंपली सिर्फ ऐसे वी से भी क्या करते हैं, आपका डिनोट करते हैं। ओके, वोल्ट मीटर क्या काम आता है, वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ओके, जैसे हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, उसका जिसके जहां पर हमने लगाया है, ये अपने अक्रॉस अपने आसपास में क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। सिमिलरली ये जो पूरा apparatus है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये आपका क्या, दिस होल अरेंजमेंट इज फॉर द वोल्ट मीटर। ओके, ये ए और बी के अक्रॉस अपने अक्रॉस यानी कि ए और बी पॉइंट पर क्या करेगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, आपको कैलकुलेट करके बता देगा। ओके, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए इसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर यानी कि वी आर लिख लेते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये तो कांस्टेंट है, और ये आर, आर आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो दिस इज द ये आपका रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर हो गया, उसको आर भी लिख लीजिए ना, वी आर नहीं, इसको हम आर भी लिख लेते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये आप आर भी लिख लीजिए। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, ये आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके, अब देखिए आपको दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए करंट आपके ये डायरेक्शन में फ्लो करी, तो हम बोल सकते हैं बी पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा एज कम्पेयर टू द बी, तो वी ए माइनस वी बी, ये किसके इक्वल होगा, आपका ये हो जाएगा आई टाइम्स आर जी प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, आई टाइम्स आर जी प्लस आई के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए आई आई आपकी करंट जो फ्लो कर रही है, ओके, ये भी हमें मेजर होती है आर जी प्लस आर। ओके, ये टर्म भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या करेगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पर से कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर आपको वोल्टमीटर अच्छा चाहिए होता है तो हम क्या कर सकते हैं, आर, आर जी तो आपका फिक्स रहेगा, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आप आर की वैल्यू क्या कर सकते हैं, आप जितनी चाहे इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जितना हाई आपका रेजिस्टेंस होता है, जितना हाई आपका रेजिस्टेंस होता है उतना उतना सही क्या रहता है, आपका गैल्वेनोमीटर की आपकी क्या रहती है, वर्किंग रहती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि कनेक्ट क्या करना है आपको, एक हाई रेजिस्टेंस आर को हम क्या कर सकते हैं, एक सीरीज में कनेक्ट कर लीजिए, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। एक हो जाएगा आपका वोल्टमीटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को देखिए सीरीज में हमें मेजर कैसे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पॉइंट के अक्रॉस हमें, जैसे कोई सर्किट है आपके पास। ओके, जिस पॉइंट के अक्रॉस आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, आप उसका क्या कर लीजिए, पैरेलल में क्या लगा लीजिए, ऐसे वोल्टमीटर कनेक्ट कर लीजिए। अब आपको क्या पता चल जाएगा, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ई, इस पॉइंट पर आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। ये आपके एमीटर कैसे वर्क करता है और वोल्टमीटर कैसे वर्क करता है, ये भी हमने क्या बता दिया, आपको डिफाइन कर दिया। ओके, तो क्वेश्चन देखिए हमने हो गया कंप्लीट, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग बता दी, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।